pro.urdu के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी मुल्क के पास जंग लड़ने के लिए चाहे कितनी भी ताकतवर फौज क्यों ना हो, वो कम होती है, क्योंकि फौज का ताकतवर होने से पहले जंग के दौरान उसका दिफाई निज़ाम बेहतर होना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिफाई मैदान की कुछ ऐसी महारतों के बारे में बताऊंगा जिनकी तफसील सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसी तकनीक्स नहीं देखी होंगी। कैसे दुनिया भर की अफवाज बेस बदल कर दुश्मन को चकमा देती हैं, फौजी खुद को दरख्तों में कैसे और क्यों बदल लेते हैं, और टैंकों पर अजीबोगरीब किस्म के पेंट क्यों किए जाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दरख्तों की। इंसान ने अपनी ज़रूरत के तहत दरख्तों को बेदर्दी से काटा, मगर इन्हीं दरख्तों का रूप धार कर फौजी अपने दुश्मनों को मात देते हैं। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि इस रूप में किसी इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है, जबकि दरख्त की सूरत इख्तियार करने वाला शख्स बआसानी इर्द गिर्द होने वाली सरगर्मी पर नजर रख सकता है। बेस बदलने की इस तकनीक में अफसोसनाक बात यह है कि असली दरख्त को इस जगह से काट दिया जाता है और उसी जगह एक नकली दरख्त जो अंदर से खोखला बनाया जाता है उसको खड़ा कर दिया जाता है। दुनिया की तारीख में लड़ी जाने वाली दो बड़ी जंगों में भी जैली दरख्तों के जरिए बेस बदलने का गुर आजमाया गया। नकली और खोखला दरख्त इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें छुपने वाला फौजी खुद हथियार इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने करीबी साथियों को हिदायत जारी करता रहता है। इस अमल से दुश्मन का शदीद जानी और माली नुकसान होता है। यही वजह है कि आज मॉडर्न दौर में भी ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं टैंक्स की। अमूमन देखा गया कि टैंक को कुछ इस तरह से पेंट किया जाता है जैसे कि उस मुल्क की आर्मी की वर्दी का डिजाइन हो, लेकिन जंगी हालात में कैमोफ्लेज की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टैंक को इस अंदाज में पेंट कर दिया जाता है कि वो इर्द गिर्द के माहौल में घुल मिल जाए। सहराई इलाकों में मिट्टी जैसा रंग कर दिया जाता है और जंगल में उन्हें पेड़ पौधों से ढक दिया जाता है। लेकिन तारीख में टैंक के साथ सबसे बड़ा कैमोफ्लेज जो हुआ वो जरा कुछ हट के है, क्योंकि पहली जंग अजीम के दौरान अमेरिकी फौज ने टैंकों को दुश्मन से छुपाने के लिए इन पर टाइगर के जैसा पेंट किया। अमेरिका ने यह काम चाइनीज और कोरियन आर्मी के लिए किया था, क्योंकि ये दोनों मुल्क टाइगर को ताकत का देवता मानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब हम जिस कैमोफ्लेज के बारे में बात करने वाले हैं ये इंतहाई दिलचस्प है। इसका नाम शैडो शील्ड है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। दरअसल ये शील्ड बॉक्स की तरह होती है, जिसके अंदर 1 से 5 तक तादाद में फौजी खड़े हो सकते हैं। ये शील्ड जंगलात में कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि इर्द गिर्द के माहौल में घुल मिल जाए। दूर से देखने पर ऐसा ही मालूम होता है कि जैसे जंगल में पौधे, दरख्त और झाड़ियां अपने पत्ते फैलाए खड़ी हैं। इस शील्ड में दुश्मन पर वार करने के लिए और बाहरी दुनिया को देखने के लिए चंद सुराख भी रखे जाते हैं ताकि दुश्मन को आसानी से काबू किया जा सके। दोस्तों, क्या आपने किसी मुल्क की डमी आर्मी देखी है? क्या कोई मुल्क लाखों रुपए खर्च करके नकली आर्मी बना सकता है? सुनने में ये बात अजीब जरूर लगती है, मगर इस तकनीक को भी दिफाई मैदान में खासी अहमियत हासिल है। ये आइडिया पहली जंग अजीम में एक फौजी अफसर के जहन में आया। अमेरिकी फौज ने अपने जैसे दिखने वाले प्लास्टिक के मुजस्मे तैयार करवाए और इन मुजस्मों को अमेरिकी फौजी वर्दी पहना दी गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि टैंक्स और हथियार भी नकली तैयार करवाए गए, जो कि हकीकी टैंक्स और हथियारों से बेहद मुशाबत रखते थे। हैरानकुन तौर पर ये टैंक्स वजन में इतने हल्के होते थे कि एक फौजी उन्हें सर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। इस बात की खबर जापानी आर्मी तक पहुंच गई। जापानी आर्मी ने अमेरिकन आर्मी से एक कदम आगे निकलते हुए नकली हवाई जहाज तैयार करना शुरू कर दिए। जापान की तरफ से तैयार करदा नकली हवाई जहाजों की शक्ल सूरत अमेरिकी हवाई जहाजों से मिलती जुलती थी। वजन में हल्का होने की वजह से उन्हें बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता था। जापानी आर्मी इन नकली जंगी तैयारों को हवा में ले जाती और फिर इन्हें आग लगाकर जमीन की जानब फेंक देती। देखने वाले को यूं महसूस होता जैसे अमेरिका की आर्मी इस जंग में हार रही है। इस अमल का मकसद दुश्मन के हौसले पस्त करना था। कहा जाता है कि जापानी आर्मी इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रही और अमेरिकी अवाम ने अपनी आर्मी पर खासी तनकीद की कि वह जापान से क्यों हार रही है। दोस्तों, अब आपको समंदर में इस्तेमाल किए जाने वाले कैमोफ्लेज के बारे में बताते हैं, जिसे 1940 में अप्लाई किया गया था। जमीन या जंगल में हर कोई छुपकर वार कर सकता था, लेकिन पानी में छुपने का यही तरीका निकाला गया। 1940 में बरतानवी बहरी जहाजों को अजीब तरीके से पेंट किया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम रोजर डोजर रखा गया था। अगर आपने आम नेवी के जहाजों को देखा हो तो उनका रंग एक जैसा ही होता है, लेकिन ब्रिटिश जहाज इससे कुछ मुख्तलिफ थे। इन जहाजों को अजीब तरह से पेंट करने का मकसद छुपकर वार करना था। इन बहरी जहाजों को काले और सफेद रंग के साथ कुछ इस तरह पेंट किया गया था कि ये जहाज दुश्मन को आसानी चकमा दे सकता था, क्योंकि इसकी डिजाइन की वजह से ये मालूम करना मुश्किल था कि इसकी स्पीड कितनी है और ये किस समत सफर कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी कुछ यूनिक टेक्निक्स जिनके बारे में यकीनन आपको पहले इल्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।